किस्त नंबर तीनों। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सविया रहा और स्कूल भी मिस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी इस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद अम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आए। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कब जागे तुम? मैंने बताया 2 घंटे हो गए। आपके कमरे में गया था तो आप सो रही थीं, उसलिए जगा या नहीं? क्या वजह रात बहुत गर्मी थी जो सब कुछ उतार कर सो रही थीं? मेरी बात सुनकर उम्मी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, हाँ, वो ऐसी को लंग ठीक से नहीं कर रहा था तो सब उतार दिया। गर्मी भी तो बहुत है उन दिनों। मैंने कहा, जी बहुत गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई? वो नाइटी में ही थीं। कहना चाहते हो? उम्मी किचन में जाते जाते रख गईं। कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। भूख लगी है बहुत, नाश्ता बना दें। उम्मी नाश्ता बनाने चल दी। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, राहील मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दे। अंदर रखा है। मैं उनके बेडरूम में गया तो उनका मोबाइल सिरहाने के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसको बेड किनारे लगे पलक में लगा दिया। अचानक मेरी नज़र बेड के नीचे पड़े सिगरेट पड़ी थी। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो बेड के नीचे एक भरा हुआ को भी पड़ा था। मतलब अब बात शक से यकीन में बदल गई कि रात उम्मी ने मैं वो सिगरेट का टोटा उठाकर बाहर आया जहां उम्मी नाश्ता लगा चुकी थीं। मैंने उनको वो टोटा दिखाया। उनका रंग उड़ गया। वो तो सिगरेट पैती नहीं थीं। फिर उनके बेडरूम में ये टोटा कहाँ से आया? मैंने पूछा, यह क्या है? मुझे तो आपको सोते देखकर ही शक हो गया था कि रात कोई आया था जिसके साथ आपने मजे किए, लेकिन अब यकीन आ गया कि आपने मुझे बुखार की गोली के साथ नींद की गोली दी थी ताकि मैं सुयार हूं और आप रंग रलियां मना सकें। जब कल एक बात तय हो गई थी तो आपने मुझसे क्यों छुपाया? ये सब मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। उम्मी ने सर झुका लिया। मैंने दोबारा कहा, अब खामोश क्यों है, बोलें। ये सब सच है ना? उम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ सच है। कौन था रात, फैसल या कोई और? हाँ फैसल था। क्यों, कल दिन को दिल नहीं भरा, जवारात को भी बुला लिया। वो उसने जद की थी। आज उसकी बर्थडे है तो इसलिए रात को आया था। मैंने कहा, तो ये बात मुझे कल बताई क्यों नहीं? और नींद की गोली क्यों दी मुझे जब मैंने उसकी इजाजत दे दी थी? तो फिर ये सब? सूरी बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उम्मी ने कहा। तो फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर मैंने उम्मी को कहा, वो गंद तो डस्टबिन में फेंक दिया होता। उम्मी खामोशी से अपने बेडरूम में गए और वापसी पर उनके हाथ में वही था। उन्होंने उसको डस्टबिन में डाला और हाथ धोकर नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में जाकर धोने लगे। मैंने भी टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद उम्मी बाहर आए और बोले, तुमसे एक बात कहना थी। मैंने कहा, हाँ बोलें। वो असल में शाम को मैंने फैसल को बुलाया है। उसकी बर्थडे का केक काटूंगी, अगर तुम कहो तो। मैंने कहा, ओके बिलालें थिया क्यों बेटा। ओके में जाकर मार्केट से केक और दूसरा सामान ले आती हूँ शाम को बनाने के लिए। अम्मी तैयार होकर गाड़ी निकालकर मार्केट चली गईं। ये उनकी वापसी काफी देर बाद हुई थी। हमने नाश्ता देर से किया था। उम्मी शायद पार्लर गई थीं, क्योंकि वापसी पर उनका चेहरा चमक रहा था। मैंने पूछा तो वो बोले, हाँ पार्लर गई थी, सरोस करवाई, बाल सेट करवाने थे, साथ विक्स भी करवाया। मैंने कहा, मतलब तैयारी हो रही है। ड्रेस क्या पहनोगी अम्मी? मैं भी अब उम्मी के साथ आपे से बाहर आ गया था। हाँ ड्रेस भी खास है, लेकिन अगर तुम शाम को अपने चचा के घर चले जाओ तो कैसा रहेगा? क्यों उम्मी, मेरी वजह से दोनों के मुझे में खलल पड़ जाएगा। हाँ मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा, अब तो ये रोज रोज का काम है, इसलिए जो करना है मेरे सामने करोता कि शर्म और झुझक खत्म हो जाए, प्लीज बेटा। मैंने कहा, ओके, लेकिन रात को वापस आ जाऊंगा। आज भी स्कूल नहीं जा सका तो कल छुट्टी नहीं कर सकता। उम्मी मान गई। फिर मैं शाम को मैंने घर की एक्स्ट्रा चाबी ली, मोटरसाइकिल निकाली और चचा हाँ चला गया, जहाँ चची और उनके बच्चों के साथ ही शाम की चाय पी। और इतनी देर में चचा भी आ गए। वो मुझे देखकर
बहुत खुश हुए, मुझसे मेरी पढ़ाई और उम्मी के बारे में पूछा। मैंने बताया सब ठीक है। रात को खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे में घर जाने के लिए निकला चचा के घर से। हमारे घर का फासला मोटरसाइकिल पर 15 मिनट का था। जब मैं घर के सामने पहुंचा तो 9:15 बजे का वक्त था। मैंने घर की बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया अम्मी और फैसल अभी तक अंदर शायद केक काटने में लगे हैं। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और दरवाजा लॉक करके जब लाउंज में पहुंचा तो लाउंज की हालत, खाने वाली मेज पर केक बचा कच्चा सामान और गंदे बर्तन पड़े थे। अम्मी के बेडरूम का दरवाजा हल्का से बंद पड़ा हुआ था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं सीधा उम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर उम्मी और फैसल मुकम्मल हालत में मौजूद थे। दोनों के कपड़े बेड के नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, दोनों एकदम उठकर बैठ गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर सुकून थे। उम्मी ने कहा, बेटा तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ। बेल दी थी, आपने दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी चाबी से खोलकर अंदर आया हूँ। उम्मी अभी भी फैसल के साथ हुई थी। ओके जाओ, बाहर में आती हूँ। मैं बाहर आ गया। कोई 2 मिनट बाद मुझे अंदर से पानी की आवाज आई, नहीं जान, अब छोड़ दो, बाकी बाद में, मुझे जाने दो। देखो राहील बाहर है, क्या सोचेगा? छोड़ो भी। यकीना अंदर फैसल दोबारा से अम्मी को तंग करने के चक्कर में था। क्या सोचेगा यही कि उसकी माँ को उसका, जब उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है तो डरती क्यों हो मेरी जान? मुझे करो खुलकर। फैसल की आवाज आई। चलो शाबाश। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है। अम्मी बोली, अरे अब किस बात की शर्म? वो बाहर हमारी चौकीदारी कर रहा है, तुम देर ना करो, शाबाश। उसके बाद खामोशी होगी। दोनों वॉशरूम घुस गए और शावर की आवाज आई खुलने की। मैं समझ गया रात के 11 बज चुके थे। मतलब पिछले आधे घंटे से ये सब हो रहा था। वो दोनों अब शायद कपड़े पहन रहे थे। 5 मिनट बाद उम्मी बाहर आई, फैसल भी पीछे था। दोनों ने के चेहरों से लग रहा था कि बहुत सुकून में हैं। उम्मी के खुले बालों से पानी टपक रहा था और उनकी कमीज उनके गीले बदन से चपकी हुई थी। 2 पटा उम्मी घर में नहीं पहनती थी। उम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी चचा के घर से खाकर आया हूँ। ओके तुम सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी जाना है। उन्होंने कहा, जी अच्छा, सोता हूँ थोड़ी देर तक। आप लोग फ्री हो गए क्या? उम्मी ने फैसल की तरफ देखा। मुस्कुराकर वो बोला, अभी तो फारिग है, बात का पता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब बात का? इस पर उम्मी नहीं कहा, वो तुम्हें बताया तो था कि आज फैसल की बर्थडे है। तुम सो जाओ जाकर। वो दोनों मेरे सामने सोफे पर आकर एक दूसरे से जड़कर बैठ चुके थे। मैं तो समझा वो अब चला जाएगा, लेकिन लगता था कि उनका प्रोग्राम सारी रात का है। उम्मी बार बार मुझे सोने का कह रही थी। हाँ राहील, या तुम जाकर सो जाओ, अभी हमारी पार्टी तो चलेगी काफी देर तक। मैं उठा और उनको गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह अपने मामूल पर जागा। तैयार होकर बाहर निकल तो उम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, फैसल गया? हाँ वो तो रात ही चला गया था। कब सोए आप लोग? हम 2 बजे के बाद ही सोए थे। उम्मी ने नाइटी पहनी, शायद वो नहाई भी नहीं थी। सुबह ये सब देखकर उम्मी ने कहा, तुम नाश्ता कर लो, मुझे अभी सोना है। मैंने नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। दिन को अपने वक्त पर घर आया। बेल दी तो उम्मी ने दरवाजा खोला। वो नहा कर आई थी, क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैं फ्रेश होकर आया तो हम दोनों ने खाना खाया। मैं कुछ देर पहले जागी थी। नहाकर कपड़े बदले, फिर खाना बनाया। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं। फैसल आज सामान लेने दूसरे शहर गया है, कल वापस आएगा उस लिए। ओके। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। उम्मी और फैसल के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। तीसरे दिन वो एक एंड था। हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं, लेकिन मैं चूंकि मीट्रक में था, रोजाना दिन 11 बजे तक स्कूल जाता था। शाम को मैंने कहा कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? चचा के घर जाना है, क्योंकि मैं अक्सर वीक एंड पर मैं चचा के घर जाता था
और रात का खाना खाकर ही वापस आता था। मैंने कहा, जी अभी जाऊंगा। चाय पीकर क्यों फैसल आ रहा है? क्या? हाँ, तुम रात को वहां ही रख जाना। मैंने कहा, नहीं, आपको पता है मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। मैं खाना खाकर एक्स्ट्रा चाबी ले जाऊंगा साथ, ताकि वापसी पर आपको डिस्टर्ब ना हूं। उम्मी खामोश हो गई। फिर मैं चाके घर निकल गया, जहां से रात 11 के बाद खाना खाकर घर पहुंचा तो सिवा 11 का वक्त था। दरवाजा खुलकर अंदर आया बा एक खड़ी की और लाउंज में आया तवामी के कमरे से आवाज में आ रही थी। मजीद देखें किस्त नंबर 4 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, उस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।